झोंक टीवी वसेब दी आवाज। अगर तुसा साडे चैनल ते नवे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नु प्रेस करो। अगर तुहाडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है ते सच ते मबनी है या तुहाडे नाल कोई ज्यादती हो रही है ते साडा राबता नंबर तल्ले पट्टी ते चलदा साथ के साथ आपको एक या दो जुमले इक़्तिबासात में पेश करता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ आते ही किताब मेरे पास थी वो नहीं है, इसलिए मैं कुछ पेश नहीं कर पा रहा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुल्तान के अदबी, इल्मी और समाजी हलकों में अपना एक ख़ास हलका और फिर हर हलके में वाबस्ता शख्सियत, समाजी रहनुमा, अदीब, दानिश्वर, साहिब किताब, कलमकार, एंकर पर्सन, मुसन्निफ जनाब आमिर शहजाद सिद्दीकी साहब है। मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और किताब और साहिब किताब के हवाले से अपना कीमती ख्यालात से नवाजे जनाब आमिर शहजाद सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह के पाक नाम से जो ज़मीन व आसमान का मालिक व खालिक है। साहिब सदर, मुअज़्ज़िज़ मेहमानात ख़ुसूसी, साहिब शाम, मेरे इस शहर मुल्तान से, जिसे मैं शहर औलिया, शहर औसिया कहता हूँ, उस शहर से और इसके कुर्ब जवार से, और जो मैंने सुना है इस्लामाबाद से, लाहौर से बिलखुसूस आजिज़ साहब, अफजल आजिज़ साहब, आज सफ़र आगाज़ लगा हुआ था फेसबुक पे, आप तशरीफ़ फरमा। एक बड़े राइटर की बड़ी किताब की ये बड़ी तकरीब आज मुल्तान की इस इल्मी इबादतगाह में मुनक़िद पज़ीर है। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अहबाब, बज़्म अहबाब का, और बिलखुसूस राना तस्वीर साहब का और मलिक फ़याज़ अमान साहब का, जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल को इतने मुनज़्ज़म तरीके से इसको सजाया और अदब से मुंसलिक, लिटरेचर से, कलमो करताज से मुंसलिक, समाज की दुनिया से और सहाफ़त की दुनिया से मुंसलिक बहुत से अहबाब यहाँ मौजूद हैं। स्टेज सजा हुआ है, यकीनन 2 से 3 बातें सिर्फ मुझे हुक्म था कि मैंने सजाद जहानिया साहब की शख्सियत पे बात करनी है। सजाद जहानिया साहब की शख्सियत पे जितना अच्छा और ख़ूबसूरत तबसरा अभी नज़र सिद्दीकी साहब ने किया, इससे बड़ी बात तो मैं बेशक नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे उस वक्त बहुत खुशी हुई जब मुझे कहा कि आपने सजाद जहानिया साहब की शख्सियत पे बात करनी है, क्योंकि जब किताब पे बात करनी होती है साहिब सदर, तो उस वक्त उसके असलूब को देखा जाता है, उसके असलूब को पढ़ा जाता है ताकि किताब पे अच्छी तरीके से बात हो सके। मगर जब किसी की शख्सियत पे बात करनी है तो फिर उसके और अपने दरमियान पाए जाने वाले मोहब्बत के रिश्ते को रखना पड़ता है कि वो कितना गहरा है। सजाद जहानिया का ना सिर्फ मुझसे बल्कि इस शहर से और इस शहर से बाहर जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने अल्लाह ताला उनको रिस्क के सिलसिले में ले गया है, उनका एक बड़ा कद है, बड़ा नाम है वहाँ। और अभी थोड़ी देर पहले जो नज़र सिद्दीकी साहब ने कहा, उनके खतूत उनके पास हैं, ये खतूत उस ज़माने के ख़त हैं जब आज ये खतूत नादिर होते जा रहे हैं, और टाली वाला लेटर बॉक्स इन नादिर खतूत का वो मरकज़ होता था जहाँ इन खतूत को डालकर लोगों तक पहुँचाया जाता था। खत डालने के बाद खत मिलने तक का जो लम्हा होता था वो इतना खूबसूरत और इतना अच्छा लगता था उसका इंतज़ार। बल्कि इस ज़माने में भी सजाद जहानिया साहब, असद अदीब साहब, इस ज़माने में भी लोग ख्वाहिश करते हैं कि कोई उन्हें ख़त लिखे, कोई उन्हें ख़त लिखे ताकि ख़त उन तक पहुँचे। आज यकीन जानिए, आज भी अगर किसी ने संभाला है तो ख़त को संभाला है। कोई व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं रखता, कोई ईमेलों को संभाल के नहीं बैठा। ये खतूत हैं जिन्हें संभाल के वो याद के तौर पर अपने साथ रखता है। अब रही बात किताब के लिखने की, हम आज 24 जून 2022 को एक किताब का तबसरा कर रहे हैं। किताब की तकरीबन रूनुमाई इनकार पज़ीर है।
किताब का सफ़र आप तारीख के औरात पलट कर देखें। यूनान ने कोशिश की और उस वक्त किताब को पढ़ने की तरफ लोगों को राग़िब किया। आज के ज़माने में आप देखिए कि लिखने वाले बहुत, पढ़ने वाले कम हो गए हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। पता नहीं क्यों हमसे आने वाला जो आगे का जो तबका है वो बिल्कुल किताब से दूर है। अगर उसको किताब चाहिए तो नेट उसको अवेलेबल है। इस वक्त में, इस ज़माने में, इस टाली वाले लेटर बॉक्स में इस किताब ने आके एक बार फिर लोगों को इस बात पे मजबूर किया है कि वो किताब की तरफ राग़िब हो गए। और जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ा है वो यकीनन बड़े सरशार हैं। क्यों? इसने हर बंदे को उस दौर में पहुँचाया है। इसके मंजरनामे में, इसके मंजरनामे ने, इसकी तहरीर ने, इसके असलूब ने, जिसमें सजा जहानियाँ जिसके पीछे खुद हैं और उनकी जो ये खूबसूरत काविश है वो यकीनन अरबी हल्कों में एक बड़ा नाम पैदा करेगी। और मैं इस दुआ के साथ कि सजा जहानियाँ आप हमारे लिए अब तक सजा जहानियाँ थे, सजा जहानियाँ हैं, सजा जहानियाँ रहेंगे, मगर मेरी नज़र में आप सजा जहान हैं। अस्सलाम वालेकुम। किया या ख्वाजा मज़हर नवाज सदीकी साहब ने किया, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा अंदाज़ है। क्या ख्याल है आपका? ये बेहतरीन अंदाज़, आप मुत्तफ़िक़ हैं और जो मकाला पढ़ने आएंगे उन्हें भी आप खुल के दाद दीजिएगा कि उनकी मेहनत शाका होगी, उनकी आर्करेजी होगी। बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहूँ। दोनों काम ठीक है, हमारे इंशाल्लाह दोनों एक साथ चलेंगे। और जहाँ तक तकरीबात की कामयाबी का ताल्लुक है या गुफ्तगू करने का या बुलाने का, मैं तो इक़्तिबास में नहीं पढ़ रहा, फिर भी फ़याज़ अमान साहब का हुक्म है, प्रेशर वाली बात कि बस सिर्फ सदी है तो मैं सिर्फ सदर के जोर रखा। तो बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एक इंतहाई खूबसूरत और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता इवेंट ऑर्गेनाइज़र और मुंतज़िम जनाब नासिर महमूद शेख साहब, उन्होंने और शाकिर भाई ने मोहब्बत की है। शाकिर भाई ने कहा मुझे किताब, मैंने उनसे भी, और अभी दोनों ने मोहब्बत की है कि मुझे कहते हैं कि तेरे लिए कुर्सी भेजिए। तो पूरे मुल्क में कुर्सी के चक्कर में मेरी कुर्सी आ गई है। खैर आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्योंकि फ़याज़ अमान साहब मौजूद नहीं है तो दो जुमले में बोल सकता हूँ। कैसर अब्बास साबिर साहब है कि बिरादर सजा जहानिया को ये फ़न आता है कि वो हर्फ को मुजस्सम करे और फिर अल्फाज से तराशा हुआ चेहरा जज्बात की शिकलों से भर दे, सतरों से झांकती आंखें टिप टिप कैफियत का अर्थ उगलने लगे। ऐसी बहुत आंखें आज मुल्तान टी हाउस में इन कहानियों का किरदार सुनाएंगी। ये उनका इस तकरीब से पहले का एक स्टेटस है और इस वक्त हम कहानियाँ सुन रहे हैं और टाली वाला लेटर बॉक्स के मुख्तलिफ खतूत हमें सुनने को मिल रहे हैं। कैसर अब्बास साबिर साहब की बात हुई है तो मुझे गुज़श्ता चंद दिनों का एक मारूफ वाक़या याद आया है और मैं देख रहा हूँ कि इस ईवान में मोहतरम मेरे सरपरस्त की हैसियत से मैंने इनके ज़ेर साया काम भी किया है एक समाजी इदारे में। कैसर भाई भी मौजूद हैं और इसरार भाई भी मौजूद हैं और डॉक्टर कुर्रतुल-ऐन साहिबा जिन्होंने एक बच्चे की जान बचाई। मैं चाहूँगा हम और कुछ नहीं, आपके लिए दुआ भी कर सकते हैं और तालियों में आपका अप्रिशिएट करते हैं। आप इस ईवान में मौजूद हैं, आप फ़ख्र मुल्तान हैं, आप फ़ख्र पाकिस्तान हैं। आपको कोई भी, और यहाँ तक कि वो वालिदैन और लवाकिन और वो खुद भी आपको कुछ नहीं दे सकते। हम सब आपके लिए अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। और यही इंतखाब है, मेरे इल्म में है कि आप इसरार भाई गालिबन यकम को अल्हम्दुलिल्लाह हज पर जा रहे हैं, तो आपके लिए भरपूर दाद। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, बहुत कम अरसे में अरबी हल्कों में अपना नुमाया मकाम हासिल करने वालों में एक नाम मेरे भाई मिर्ज़ा मोहम्मद यासीन बेग साहब का है। काफ़ी देर से लाहौर की तकारीब का तारुफ और उसका तज़किरा किया जा रहा है, तो जो लाहौर की तकारीब के मुंतज़िम रहे हैं उनका नाम मिर्ज़ा मोहम्मद यासीन बेग है। आप एक मौसर राब्ताकार शख्सियत हैं
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اپنے امور انجام دینے کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے اپنی دنیا میں قدم رکھا تو کالم نگاری کے ذریعے آپ نے بہت ساری کامیابیاں سمیٹی ہیں، یہاں تک کہ اپنا ایک ادبی پلیٹ فارم بنایا ہے۔ آپ ایک بہترین کالم نگار ہیں، آپ چیئرمین ہیں پاکستان رائٹرز اسٹور سے۔ تشریف لائیں گے جناب مرزا محمد یاسین بیگ صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ قاری محمد عبداللہ صاحب۔ میں جناب صدر اور معزز مہمانان گرامی کی اجازت سے آپ سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ اسی حال کے اندر ہم نے تقریباً 2 سال پہلے گل نخیز اختر کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی، تو وہاں پہ فیاض احمد اوان صاحب دوستوں کے نام پکار کے ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد جب صدر مجلس عطا اللہ قاسمی صاحب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ حال کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں میں ہر بندے کا نام لے کے شکریہ ادا کروں۔ 2 وجوہات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مجھے سب کے نام یاد نہیں، اور پھر تھوڑا سا انہوں نے وقفہ لیا اور کہا کہ بھئی دوسری وجہ بھی یہی ہے۔ لیکن ابھی جب میں اسٹیج پہ بیٹھا تھا اور میرے پہلو میں خواجہ مظہر نواز صدیقی صاحب تشریف فرما تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی آ کے اسٹیج پہ مالا پہنا رہا ہے، کوئی آ کے گلدستہ دے رہا ہے، کوئی آ کے سلام کر رہا ہے اور سلام کر کے نیچے اتر رہا ہے۔ تو یہ سارے سجاد جہانیہ صاحب کے ساتھ ارادت کے اور محبت کے رنگ ہیں، اور یہ سارے ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اچھا، میں نے اسی طرح ایک جگہ کمپیئرنگ کرتے ہوئے عطا اللہ قاسمی صاحب کے حوالے سے ہی ایسے مثلا میں نے کہا کہ میرا بھی دل کرتا ہے شکریہ ادا کروں، اور ساتھ وہی چیز میں نے دہرائی۔ اور ایک دن دفتر میں قاسمی صاحب استاد محترم کے ساتھ بیٹھا ہوا، تو میں نے کہا جی قصور میں نے نا تقریب میں کمپیئرنگ کرتے ہوئے آپ کے حوالے سے یہ جو باتیں کی ہیں مجھے بڑی داد ملی ہے۔ تو ایسے پنجابی میں بے ساختہ کہنے لگے، مرزا جے تو تیجی گل کا اضافہ کرتا تو تینوں ایسی داد ملنی سی، انہیں چک کے تینوں باہر بھی سٹ دینا سی۔ میں کہ استاد جی وہ کیڑی؟ کہتے تو کہنا سی بھی پہلی گل ہے تواڈے نام نہیں آندے، دوجی گل بھی ہے کہ تیجی گل ہے تواڈے چ کوئی اس قابل بھی نہیں کہ تہاڈا نام لے کے شکریہ ادا کیتا جائے۔ لیکن آج اس تقریب میں آپ سب اس قابل بھی ہیں کہ آپ کا نام لے کے آپ کو سراہا جائے، اور آپ سب کا نام بھی معلوم ہے، اور آپ سب کا بھلے کوئی انفرادی نام ہو، لیکن آج جب جس حیثیت میں آئے ہیں آپ سب کا نام محب یا محبان سجاد جہانیہ ہے، تو میں محبان سجاد جہانیہ کو تقریب میں تشریف لانے پہ بہت زیادہ ان کا شکر گزار ہوں۔ دوسری بات، کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مقرر کتاب پہ بات کرنے کی بجائے شخصیت پہ زیادہ بات کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے کتاب نہیں پڑھی اور وہ ایسے ہی اپنا گزارا کر رہا ہے۔ تو لیکن میں نے کتاب پڑھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارا سجاد جہانیہ صاحب کے ساتھ عقیدت کا اور محبت کا اتنا رشتہ ہے کہ وہ جیسے انور مسعود صاحب نے کہا تھا، قسم خدا کی محبت نہیں عقیدت ہے تم سے، دیار دل میں بہت احترام ہے تیرا۔ تو ہمیں چونکہ بڑا احترام ہے، اور میں یہاں پہ ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جب سجاد جہانیہ صاحب کی کتاب ادھوری کہانیاں شائع ہوئی تو اس کی پوسٹ لگائی، تو فیاض احمد اوان صاحب نے نیچے کمنٹ کیا کہ یہ اس صدی کی سب سے بڑی یا بہترین کتاب ہے۔ تو سجاد جہانیہ صاحب چونکہ وہ عاجز پسند اور ہمبل آدمی ہیں، وہ نہیں پسند کرتے، تو انہوں نے آگے سے مسکرا کے جواب بھی دیا اور کمنٹ بھی کیا کہ اوان صاحب محبت میں مبالغہ جائز ہے۔ آپ چونکہ محبت کرتے ہیں
आप अगर ये मिलीनियम की सबसे बड़ी किताब कहें तो फिर भी मानी जा सकती है। तो इस हवाले से चूँकि अगर मैं किताब पे बात करूँगा भी तो आप उसे मुबालगा समझें या जो भी समझें, क्योंकि उसमें मोहब्बत के अलावा तो मैं कोई बात कर ही नहीं सकता। वो एक बार हसन निसार ने अपने कालम में ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਤੱਲੇ ਪੱਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨੋਟ ਕਰ ਗਿਨੋ।